तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम है। रोज़ाना की तरह आज भी आपके लिए आज की ताज़ा खबरें यानी सरनामी न्यूज़ आपके सामने रखा जाएंगे और दाखबलात सूरीनामा से हम आपके लिए निकाल रहे हैं। शुक्रवार है, जुमे की मुबारक दिन है, जून की 10 तारीख है और आज ये प्रोग्राम के ज़रिए जुमे की मुबारक दिन है तो ये मुबारक महीना भी है, मुबारक माह है जिसमें बहुत सी फजीलत मिलता है। तमाम रोज़ेदार को ये प्रोग्राम के ज़रिए याद की जाती है और खुदा से दुआ है कि खुदा ताकत और क़ुव्वत और आसानी दे तमाम रोज़े अदा करने में। आपको बताई जाती है कि दरतख यूनी सरफ एश तेखन बहुतरस यानी कि दरतख यूनी को आने वाले 30 तारीख को सरफ एश जो है तेखन बहुतरस बताई जाती। क्रैक्स रात जो है बीफे को स्कॉर्सिंग जो 8 दिसंबर प्रोसेस था स्कॉर्सिंग इसको दे दिया है। ऑडिटर मिलिटर रॉय एल्गिन इनको ये मौका मिला है यानी कि दरतख यूनी को जो फैसला लिया गया है तरफ फोर्स ये पेश करने के लिए और यह है होफर दख्त देसी बहुतरस एचएन बूरफेन जेमी स्टॉलक और आरती खोरे के सिलसिले में और बरखर कामर इसमें यहाँ पर रहेंगे सहमत देने के लिए। रेक्टर रविता छत्तरपाल सेंथिया फॉल्स्टैन मोंटनॉट जो प्रेसिडेंट है और सुसान शू यानी कि वहाँ का जो रेक्टर्स का जो प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और क्रैक्सरात प्रेसिडेंट सेंथिया फॉल्स्टैन मोंटनॉट जो है क्रैक्सरात का प्रेसिडेंट जो है ये अमनेस्टी वैत जो बनाई गई थी तो इसको इस पर ये नज़र नहीं डालना चाहती दी अप्रैल 2012 इस आनखनुमंदुदन नेशनल असम्बली यानी कि फोरबे इसको गुजर गया यानी कि उनके लिए ये कुछ भी अहमियत नहीं रखता है। तो अब देखो फैसला में क्या होता है जून की 30 तारीख को। नाबस्तांदन जैन ओफर तयफान शोल्ड हो फरदख्त बहुतरस यानी कि जो लोग हैं परिवार जो है बाकी परिवार जो है जिन लोगों का खून किया गया है तो उनका जो ज़िंदा अभी परिवार है वो लोग कहते हैं कि उन लोगों को यकीन है दावा के साथ कह सकते हैं कि ओपनबार मिनिस्टेरी दरतख यूनी में सभी कसूरवार जो है इंक्लूसिव हो फरदख्त देसी बहुतरस स्कल्दजाल फवेंदन इन हर तरफ फोर्स्टल यानी इन लोगों को सजावार पाएंगे और सज़ा मिलकर रहेगा यानी मिलकर होना चाहिए, सज़ा मिलना चाहिए जो सज़ा इन लोगों को मिलना ज़रूरी है। और आपको ये बताई जाती है कि फ़िहा पे भी बहुत खुश है ऑफ हैविंग स्कॉर्सिंग 8 दिसंबर प्रोसेस। जिस तरह से हम आपको बताएं कि अब 8 दिसंबर प्रोसेस में कोई अहमियत नहीं रह गया नहीं रखता है क्योंकि लोग इस पर गौर नहीं करते हैं, इसको कोई अहमियत नहीं इसमें और ये लोग चाहते हैं कि क्रैक्सरात अब अच्छी तरह से अपना काम करे। क्रैक्सरात इस गुंस्टक फॉर ऑन रेक्सतात यानी कि क्रैक्सरात बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है हम लोगों की देश के लिए जिस तरह से हम लोग इस देश में रहते हैं। द वेट कीफर हीफ एर तलंग ओवर खदान om een कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ इन te stellen बहुत दिन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ अब बनाई गई है जो अब फैसला लेगा इन कानूनी कार्रवाइयों पर। आगे चलकर आपको बताई जाती है कि बॉन्ड आज़ाद पे स्टल्ट अल्टीमाटम ऑन डायरेक्सी को अल्टीमाटम दिया है आज ख़त के ज़रिए। डायरेक्सी जो है आज़ाद पे अकादमी सिकन हज पारामारिवो का इन लोगों को ख़त के ज़रिए बताई गई है कि अब ये लोग इंतज़ार नहीं कर सकते हैं क्योंकि गुज़रे हुए साल 2015 से ये लोग बातचीत कर रहा है और 25 जनवरी 2016 में फिर ये लोग साथ मिलकर बातचीत किए डायरेक्सी का और बहुत से ऐसे बातों पर सहमत हुई जिससे ये लोग इन लोगों को जवाब देते हैं और ख़त के ज़रिए इन लोगों को जवाब देते लिख कर इन लोगों को बताते हैं कि ठीक है या नहीं ठीक है। तो मतलब ये होता है कि ये लोग जो यहाँ पर काम करते हैं यानी कि अकादमी सिकन हज में इन लोगों का जो मान मर्यादा है यानी कि हक़ जो मिलना चाहिए इन लोगों के हक़ के लिए अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं और नहीं मिलता है। तो ये लोग अब ख़त के ज़रिए भेज दिया है कि आज ख़त के ज़रिए भेजेंगे या भेज चुका होंगे कि कौन सी फ़ैसला ये लोग लेंगे इसमें अगर डायरेक्सी की ओर से कोई अच्छी तरह से ख़बर नहीं मिलेगा। हॉफवेग teleurgesteld ना IMF इन्फॉर्मेसी सेसी। हॉफवेग बोलता है कि इनको भी दावत दिया गया था यानी कि निमंत्रण दिया गया था वहाँ पर आने के लिए और वहाँ पर जब गए IMF के सेसी में तो कहता है कि इनकी बहुत मायूसी हुई है। बहुत मायूसी इसलिए कि तमाम के तमाम जितने सवालात किए हैं प्रश्न किए हैं वहाँ पर 75% प्रश्न इनका उस पर उत्तर यानी कि जवाब लोग नहीं दे पाए हैं, नहीं दिए हैं और नहीं चाहा देने के लिए क्योंकि घूम घुमा कर और दूसरी बातें लोग लाए सामने रखे हैं। तो ये आदमी कहता है कि ये बहुत मायूस है जहाँ पर
फ़कबोंद और खानिशासी और बहुत से मस्कपल का खुरपेरिंग यानी कि और दीगर लोग को यहाँ पर बुलाई गई थी इसके सिलसिले में बातचीत करने के लिए। आगे चलकर आपको बताई जाती है सूरीनाम voorkomt blacklisting vanwege witwassenbeleid, यानी कि सूरीनाम डेलिखासी जो है, और ये मिनिस्टर फन जस्टिस एंड पुलिसी जेनिफर van Dijk Silos के निगरानी में फरखादरिन कैरिबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ये हफ्ता बताई है, यानी कि जो पेश हुआ है deze week kunnen voorkomen dat ons land is geblacklist, यानी कि ब्लैक लिस्ट पर, काला लिस्ट पर सूरीनाम को रखा गया। और ये positieve beleid van Suriname op het gebied van het tegengaan van geldwitwassen en financiering van terroristische activiteiten, यानी कि वित्तवासराई जो होता है हमारे देश में, तो इसके सिलसिले में यहाँ पर ये नहीं होता है और टेररिस्ट लोग को कोई मदद नहीं दिया जाता है। तो इसी सिलसिले में बस बच गया हम लोगों का देश सूरीनाम ब्लैक लिस्ट पर आने से। आगे चलकर आपको बताई जाती है maximale gasolineproductie staatsolie zal lokale vraag niet dekken। maximale gasolineproductie यानी कि स्टाट्सओली का डायरेक्टर ये बात बता रहा है कि जितना ज़रूरत है सूरीनाम के अंदर स्टाट्सओली यानी gasolineproductie, गासोलीन की जितना ज़रूरी है हमारे देश में, उतना स्टाट्सओली नहीं प्रोड्यूसर कर पाएगा, बना पाएगा कि तमाम की तमाम ज़रूरियात, यानी कि बंद करने के लिए तमाम की तमाम ज़रूरियात इसको सही करने के लिए, क्योंकि ये बता रहा है मोमेंटेल प्रोड्यूसर het bedrijf tussen 1200 en 1300 barrels per maand, एक महीना में 1200 1300 बैरल एक महीना में। और बताई जाती है कि terwijl de vraag ligt tussen 4000 en 4200, तो एक महीना में इतना ज़्यादा, तो ये लोग बोलते हैं कि इतना ज़्यादा गासोलीन ये लोग नहीं बना सकते हैं। IMF houdt इंफॉर्मेसी सेसी फॉर फ़कबोंदन। अब IMF देखो अलग-अलग लोगों को बुलाकर बात कर रहे हैं, अब फ़कबोंदन को बुलाकर अब सेसी करेगा। और ये है ज़रा देखा जाए तो खिस्तरन हिफ्द डेलिखासी कल भी वज़ैन मुँह जिसका अगवाकार है उनको भी बुलाकर लोग बातचीत किए हैं। कृष्णा मथुरा क्रैक लेडिंग फ़ीहा पे वानिका, यानी कि कृष्णा मथुरा को इंस्टॉलासी की गई डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर टीम Paramaribo installatie, navolging van de installatie van het districtscoördinatieteam van Paramaribo heeft voorzitter van de VHP het nieuwe bestuur van DCT Wanica geïnstalleerd op basis van nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement van de partij, यानी पार्टी के huishoudelijk reglement statuten के मुताबिक को कृष्णा मथुरा को वानिका की जो है फोर्सेटर यानी कि VHP का उनको वहाँ पर नीव बस्तूर की हैसियत से वहाँ पर बैठाई गई, ठहराई गई है। अब अच्छा है, अब देखो फ़ीहापी को चाहिए, इनको चाहिए फ़ीहापी की अच्छी तरह से काम करने के लिए, ज़ोर से काम करने के लिए, मेहनत से काम करनी है, ताकि फ़ीहापी को यहाँ पर आगे चलकर तरक्की हो। Waar is Bouters zijn mond nu gebleven? और ये कौन कहता है? कोई कह रहा है कि रामदीन बोले हैं। ये रामदीन आप जानते हैं, रामदीन को आप जानते हैं, तो रामदीन ये बात बता रही है। ओवर justitie मिनिस्टर van Dijk Silos heeft zij beslist geen goed woord, कि इनके पास कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं है, बातें नहीं इनके बारे में बोलने के लिए justitie की मिनिस्टर जो है। और बोलती है रामदीन यानी कि हरियत रामदीन, आप जानते हैं फ़ीहापी का निकेरी में जो है, तो हरियत रामदीन बोलते हैं कि कहाँ पर अब बहुत सके मुँह रह गए। waar रामदीन zoveel geloof had in Silos dat zij het daadwerkelijk zou menen met het volk, यानी कि बहुत से उम्मीद था इनके ऊपर कि जनता के लिए कुछ काम करेगा अच्छी तरह से, लेकिन आज तक कुछ वो काम जो करना ज़रूरी है ये मिनिस्टर justitie का नहीं कह पाएँ। और बहुत की मुँह अब कहाँ रहे। waar is Bouters zijn mond nu gebleven en ik ben niet bezig met politieke praatjes, ik heb de politiek niet nodig om te scoren। तो बोलते ये कोई पॉलिटिक समस्या नहीं, पॉलिटिक की बातें नहीं, लेकिन हकीकत जो है हरियत रामदीन बोलती है। Patricia Etnel Suriname moet haar armoedevraagstuk zelf oplossen, यानी कि ये असम्बलीलid Patricia Etnel जो क्या कहते हैं NPS का है, बोलती है zij is tevreden met de mate van transparantie die vanuit de financiële instelling richting het parlement werd geprojecteerd। volgens Etnel यानी कि
पैट्रिशिया एथनेल ये बोलती है कि सूरीनाम को चाहिए खुद अपना जो मुसीबत है इसको हल करने के लिए tijdens gesprek met het team van internationaal motor werden een aantal zaken heel duidelijk voor assembleelid Patricia Ethniel, अब पता नहीं है Patricia Ethniel किसका शायद NDP का होगा, तो फिर ये बताती है न बता रही है कि सूरीनाम को खुद ब खुद चाहिए अपना जो मुसीबत इसको हल करने के लिए, यानी कि पैसा फिनंशियल कारोबार जो है मुसीबत जो है इसको खुद हल करने के लिए द फॉरवर्ड स्थान दुइदलिंग प्लान ऑल्डस एथनेल, यानी कि बोलती है कि फॉरवर्ड प्लान में लिखा हुआ है। तो पढ़ो भैया क्या लिखा हुआ है फॉरवर्ड न, तो फॉरवर्ड जिस तरह से रहेगा तो उसी मुताबिक एथनेल पैट्रिशिया ये बात बता रही है। आगे चलकर आपको ये बात बताई जाती है कि कमीसी ड्रॉप आउट्स वर्क ऑन onderzoek प्लान, यानी कि कमीसी जो ड्रॉप आउट्स होता है तो onderwijs का इस पर छानबीन कर रहा है कि इसका वजह, इसका सबब क्या हो सकता है, क्यों इतने लोग स्कूल छोड़ देते हैं, यानी ड्रॉप आउट्स होता है। आगे चलकर आपको ये बात बताई जाती है 2025 geen goede tijden verwachten प्रोग्रामा इंटरनेशनल मोनेटार फंड्स के सिलसिले में बहुत सी बातें होता है और बातें इस पर यह भी बताई गई है कि het tijdsplan van uit te voeren activiteiten is duidelijk op papier genomen, यानी कि किस तरह से काम ये लोग इसको हल करना चाहते हैं कागजात पर लिखा गया है, लेकिन ये बात भी बताई गई इसमें कि 2025 geen goede tijden verwachten, यानी कि अच्छा वक्त सूरीनाम के लिए आप इंतज़ार उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब देखा जाएगा जो हालात, तो किस तरह से हम लोग अच्छी वक्त उम्मीद करें। दोस्तों आगे चलकर इल्लीगale वियतनामीज़न aangehouden, और ये हॉलैंड की खबर है कि जहाँ पर वियतनामीज़ लोगों को हॉलैंड में इल्लीगल जो आए हैं वहाँ पर पकड़ी गई है। brood maakt plaats voor roti of nasi met ei, यानी कि verhoging जो है levensmiddelen का, यानी कि सौदा पानी का जो verhoging यानी कि ज़्यादा दाम चढ़ गया है। तो हरियत रामदीन निकेरी में ये बात बता रही है कि अब तो रोज़ाना लोग कोशिश करते हैं अपने बच्चों को रोटी देने के लिए, नासी अंडा से, यानी कि अब ब्रेड लोग ज़्यादा तौर पर अपने बच्चों को नहीं कोशिश करते अब रोटी बनाकर, क्योंकि बहुत महंगा हो गया है। और बताई जाती अंशिनेस पंच कॉस्ट मोमेंटेल 70 SR10 यानी कि 70 सेंट एक ब्रेड मिलता है, तो कितना लोग करेंगे। और किसान ख़रीद कर रोटी बनाते हैं तो और फ़ायदा है लोगों के लिए। अब ये नौबत आ गया है कि लोग कोशिश करते हैं किफ़ायत करने के लिए, और लोग ये कोशिश करते हैं कि अपना पैसा जहाँ तक हो सके, जितना किफ़ायत हो सके वो लोग करते हैं करने के लिए, क्योंकि ये वक्त है, हमारे देश की हालात यही है। और आज आखिरी में आपको ये बताई जाती है एक बहुत दुख की खबर है कि संगर मुकेश का और रामनारायण शिवराम जिनका नाम आप जानते हैं, एक मुकेश का सांगर जो ज़्यादा तौर पर मुकेश की बहुत से गाने गाएं अच्छी तरह से भी, एक बहुत माना हुआ कलाकार सूरीनाम के अंदर, रामनारायण शिवराम का मृत्यु हुई है आज 68 साल की आयु में, उम्र में इनका मृत्यु हुई है। कुछ दिनों से हॉस्पिटल में था, बीमार था और बीमारी की हालत से हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था और वहाँ पर इनका मृत्यु हुई है हॉस्पिटल में। और आगे चलकर जिस तरह से रहेगा प्रोग्राम तो ते बयान के ज़रिए हम लोग आप लोगों को इतला करते रहेंगे। और बात यह है कि आने वाले इतवार जो है, आज जो शुक्रवार शनिचर इतवार को ये आदमी का सालगिरह होता, 68 साल का होता ये आदमी 68 यार, लेकिन परमात्मा की जो मंजूर होता है तो सर झुकाना पड़ता उसके आगे। और ये परिवार को, परिवार रामनारायण रामनारायण के परिवार को ते बयान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की तरफ से हम लोग अपना शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं और सहन शक्ति के लिए भी प्रार्थना करते हैं और इनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। तमाम खबरें जो आज के लिए अहम था हम आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं है तो प्रोलो बॉक्स में डाल देना। और आप हर एक को, राज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।